हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज हम रिवाइज करेंगे हमारा पूरा चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग, जो कि बिजनेस स्टडीज का 5th चैप्टर है। और साथ ही शॉर्ट में उसे रिवाइज करके हम उसके बेस एमसीक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर सीयूटी क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिससे हमें ये आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में किस टाइप के हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारे अपकमिंग सीयूटी एग्जामिनेशन में। तो पीवाईक्यूज या फिर एमसीक्यूज कराने से पहले एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का। सबसे पहले इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन है, जो कि प्रोसेस जैसी ही है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप, दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में जो डेफिनेशन हमें दे रखी होती है ना, अगर हम गौर से देखें तो बच्चों वही उसके स्टेप्स हैं। और हर साल ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप इधर उधर कर देते हैं और फिर आपसे सही सीक्वेंस पूछते हैं, रॉन्ग सीक्वेंस को सही सीक्वेंस में कन्वर्ट कराते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क नंबर 1 पे, डिपार्टमेंटलाइजेशन नंबर 2 पे, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज 3 पे और एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप 4 पे हमें पढ़ना होगा और रेडी करना होगा। इसके बाद इस चैप्टर में है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, हेल्प्स इन डेवलपमेंट सोसाइटी और हेल्प्स इन डेवलपमेंट सोसाइटी के साथ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, बेटर कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप से कुछ इंपॉर्टेंस दे रखे हैं जो ऑड वन आउट करवा सकते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, कौन सी नहीं है। उसके बाद है बच्चों ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। तो ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर में दो स्ट्रक्चर है, फंक्शनल और डिविजनल, जिसमें केवल एक ही प्रोडक्ट की बात होगी। फंक्शनल एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो डिविजनल। उसके साथ ही उस चैप्टर में हमें ये भी बताया गया है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग क्या है, जिसमें सिस्टमेटिक कोड ऑफ कंडक्ट से काम हो और जिसमें एक इनफॉर्मल कोई प्रॉपर चैनल नहीं, सोशल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को लेकर अगर बात हो तो इसको बोलेंगे हम द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजिंग। इसके अलावा में इस चैप्टर में हमें दे रखा है कि भाई डेलीगेशन अथॉरिटी क्या है और काम को नेक्स्ट सबऑर्डिनेट को बांट दो डेलीगेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में बांट दो तो डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अंतर भी है, काम में एक ही बॉस है सेंट्रलाइज, काम पूरे में बटा हुआ है डिसेंट्रलाइज। दोनों में रिलेशन भी पढ़ाया गया है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन ऑप्शनल नहीं है, बिल्कुल कंपलसरी है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डिसेंट्रलाइज करिए, नहीं तो नहीं। जो हमारा पॉइंट है डेलीगेशन, वो डिसेंट्रलाइजेशन वो एक्सटेंशन है डेलीगेशन का, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट है जो कि सभी इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल इनफॉर्मल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत दिखता है बच्चों, और डिसेंट्रलाइजेशन के टॉपिक्स भी पूछते हैं, साथ में इनके इंपॉर्टेंस भी है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के। रिड्यूस द वर्कलोड, मोटिवेट द एम्प्लॉय, बेटर कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ये सारे के सारे हमारे पॉइंट्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर फिर भी आपको लगता है बच्चों कि मुझे इस चैप्टर को एक बार लॉन्ग में शॉर्ट में नहीं पढ़ के पूरा इसका एनसीईआरटी वन शॉट देखना चाहिए, तो आपको बहुत सिंपल सा स्टेप करना है। यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल को सर्च करना है इजी लर्निंग अकाउंट्स, और उसको सर्च करने के बाद आप उसको देखेंगे तो वीडियोस में आपको पूरे वन शॉट्स एनसीईआरटी बीएसटी के पढ़े हुए हैं। आप चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग निकालिए और फटाफट से उस पूरे वीडियो को देखिए। उसको देखने के बाद फिर दोबारा मेरे चैनल पे ही आइए और फिर पीवाईक्यूज करिए मेरे साथ जो मैं कराने जा रही हूँ। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है चैप्टर का। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस वो ले रखे हैं जो मैक्सिमम वो हैं जो सीयूटी में एग्जाम में आ चुके हैं, तो हम उन्हीं को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, रोहन हैज शॉर्टलिस्टेड following activities. Rohan has shortlisted activities. Identify the step highlighted in the above line in the process of organizing. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कौन से
स्टेप की बात हो रही है। तो सेटिंग द ऑब्जेक्टिव, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, और कहीं ना कहीं उसने स्टेप शॉर्टलिस्ट किए फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो इसका मतलब है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पता कर लेना कि भाई मुझे यही शॉर्ट लिस्टेड काम करना है। सो द आंसर विल बी क्या आंसर होगा बेटा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट का क्या आंसर है बेटा? फोर्थ पॉइंट का आंसर है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लेटर ही ग्रुप्ड द सिमिलर नेचर्ड एक्टिविटीज इनटू डिफरेंट यूनिट। तो यहाँ पर हमें एक लाइन दे रखी है जो कह रही है कि बाद में उसने ग्रुप की सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज इनटू different units, identify the step highlighted in the above line in the organizing process। तो यहाँ पर पहला है implementing the plan, दूसरा है measure the actual performance, और तीसरा है डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो याद रखना डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर ही हम जो स्टेप हैं उनमें सिमिलर एक्टिविटीज को एक साथ ग्रुप करते हैं, वो एक्टिविटी जो सिमिलर नेचर की होती हैं वो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, देन ही एलोकेटेड these two different perfects under his perfectional board। वो कह रहे हैं कि उसके बाद उसने एलोकेट किया डिफरेंट प्रीफेक्ट्स अंडर हिज प्रीफेक्टरल बोर्ड। Which step of organizing process is discussed in the given lines। उसके बाद उसने allocate किया different prefects under this prefector board। तो कहीं ना कहीं उसने काम बांटा है, prefects को different prefects को allocate किया अलग अलग prefectorial board। तो आंसर होगा इसका assignment of duties। Stating the step of organizing process, discuss the above statement, follow up action, establishing report relationship, corrective action, assignment of duties। और यहाँ पर वो हमसे कह रहे हैं कि इनको steps of organizing process discuss in the above statement। ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट में कौन से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की बात हो रही है? तो यहाँ पर कौन से ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की बात हो रही है? एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। ठीक है, आइडेंटिफाई द स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, डिस्कस इन द अबव स्टेप। तो यहाँ आंसर होगा एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डीमेरिट्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। टू डीमेरिट्स का कॉम्बिनेशन कौन कौन सा है वो हमें इन लाइंस को पढ़ के बताना है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डीमेरिट्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन एंड मैनेज बिकम मोर पावर्ड, लीड्स टू अब increase in the cost and conflict may arise among various divisions, conflict may arise as interest of two departments may not compatible and inflexible ability of people, less emphasis on overall objective and costly। तो यहाँ पर इन चारों में से वो कौन से दो कॉम्बिनेशंस हैं जिनके डीमेरिट्स की बात हो रही है, किस चीज के? डिविजनल स्ट्रक्चर के। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ओनली। इसका आंसर होगा सी ओनली। लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट में अराइज अमॉन्ग वेरियस डिविजन्स। तो कहीं ना कहीं जो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर है उसका एक डीमेरिट है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और कॉन्फ्लिक्ट भी होती है आपस में। तो इसका आंसर होगा सी ओनली।
इसका आंसर होगा सी ओनली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जब आपको रिवाइज करा रही थी चैप्टर, तभी आपसे कह रही थी कि इसका स्टेप्स बहुत आते हैं सीक्वेंस में। तो सबसे नंबर 1 पे आएगा हमारा सी, देन आ जाएगा डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप, देन द आंसर इज डी, देन द आंसर इज डी। The formal organization can be better understood by a study of its feature which are as follows. इनमें कह रहे हैं कि वो कौन सा इसमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक बेटर है, अंडरस्टूड करते हैं, ऑफ इट्स फीचर विच आर एज फॉलोज। तो कौन सा फीचर है इसमें, ऑप्शन देखते हैं बच्चों, पहले ऑप्शन रखते हैं सामने। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हमें, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हमें, ए बी डी, ए बी सी डी, बी सी और डी। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, इट स्पेसिफाइज द रिलेशन अमॉन्ग वेरियस ग्रुप प्रोपोजिशन एंड द नेचर ऑफ देयर इंटर रिलेशनशिप। तो ये वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा, तो ये वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा। पढ़कर देखते हैं बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द मीन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्लान एंड इट लेज डाउन रूल्स एंड प्रोसीजर essentials for their achievement। तो बी वाला पॉइंट भी हमें सही लग रहा है, तो ए और बी दोनों में ही हमें दिखेगा। इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट स्पेसिफाइड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आर डेवलप्ड बाय ग्रुप मेंबर। तो ये सी पॉइंट बिल्कुल गलत है। इट डेलिबरेट डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट, बिल्कुल सही। तो आंसर होगा ए, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल स्ट्रक्चर हमेशा डिजाइंड बाय टॉप मैनेजमेंट ही होता है। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई अब आपने इस पैराग्राफ को तो पढ़ लिया, अब आप बताओ कि यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स मेनी बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट अमॉन्ग देम आर गिवन बिलो। तो वो कह रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे बेनिफिट्स बताता है, जिनमें से आपको कौन कौन से बेनिफिट लग रहे हैं। प्रिस्क्राइब्ड लाइंस, अब इनमें से हम जो लाइन पढ़ेंगे ना बेटा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इसका कौन कौन से फायदे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। प्रिस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के एक फायदा ये है कि कोई भी प्रिस्क्राइब्ड लाइन उसमें फॉलो नहीं की जाती है। तो इसका पहला पॉइंट सही है या नहीं, हमें ये देखना होगा। तो प्रेस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, thus informal organization lead to the faster spread of information as well as quick feedback। तो हमारा इसमें ए आंसर तो पक्का ही होने वाला है। इट हेल्प्स टू फुलफिल द सोशल नीड्स, तो कहीं ना कहीं इनफॉर्मल हमारी सोशल नीड्स को भी पूरा करेगा, तो ए और बी होगा। इट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव by compensating for inadequacies in the formal organization। तो सी भी इसका आंसर होगा। यूनिटी ऑफ कमांड इज मेंटेन थ्रू द चेन ऑफ कमांड, बिल्कुल भी यूनिटी ऑफ कमांड मेंटेन नहीं होती है। तो बी विल द आंसर, बी विल बी द आंसर, इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें कौन सा है जो हमारे एडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर के ऑफ द ऑर्गेनाइज। लीड टू द occupational specialization, places less emphasis on organizational objective, promotes the coordination and control within department, increases the operational efficiency। तो इन चारों में हमें जो सही आंसर लग रहा है वो हमारा ए बिल्कुल ठीक है, लेस एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सही है, सी इसमें भी है लेकिन इसमें ए नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। तो इसका आंसर होगा सी। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ये कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज,
एस्टेब्लिशिंग रिपोर्ट रिलेशनशिप, तो इसका आंसर होगा हमारा, इसका आंसर होगा ए डी बी सी, तो आंसर होगा सी, तो आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स द बेनिफिट ऑफ, इसमें कौन कौन से बेनिफिट ऑफर करता है, कौन सा बेनिफिट ऑफर करता है? प्रिस्क्राइब लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड, दिस लीड टू द फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल एज क्विक फीडबैक। तो और लाइन तो बाद में पढ़ूं, मुझे पहली ही लाइन बिल्कुल सही लग गई कि इसमें कोई भी प्रिस्क्राइब लाइन को फॉलो नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर इस बेनिफिट की बात कर रहे हैं, तो ए विल बी द आंसर, ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट है हमारा इंटरेक्शन अमॉन्ग पीपल एट वर्क गिव राइज टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमॉन्ग एम्प्लॉइज कॉल्ड, तो जो सोशल रिलेशनशिप को वेलकम करता है, राइज करता है, तो वो होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम ग्रुप करते हैं एक्टिविटीज को, तो उसको कहते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं डिविजनल। और अगर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो द फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, एम्फेसाइज इज प्लेस ऑन स्पेसिफिक फंक्शन, ये बुराई बिल्कुल भी नहीं है। इट लीड टू द प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट। तीसरा है हमारा, इस इट में लीड टू द इनफ्लेक्सिबिलिटी एज पीपल विद द सेम स्किल्स एंड नॉलेज बेस में डेवलप एज नैरो पर्सपेक्टिव। The functional heads are not get training from top management position because they are unable to gather experience in diverse areas। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो उन्होंने पूछा है कि इसमें कौन से ऐसे हैं जो हमारे डिसएडवांटेजेस हैं फंक्शनल के। तो डिसएडवांटेज फंक्शनल की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है हमारा बी, सी और डी। बी पढ़ के आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इट लीड टू द प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट। तो बी एक डिसएडवांटेज है, बी एक डिसएडवांटेज है, सी एक डिसएडवांटेज है, इनफ्लेक्सिबिलिटी को लीड करता है, और कहीं ना कहीं द हेड्स डू नॉट गेट ट्रेनिंग फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। तो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द प्रोसेस ऑफ dash, in the process of dash companies usually modify the relationship between the management hierarchy to suit the goal। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है जो कहीं ना कहीं मॉडिफाई करती है रिलेशनशिप, तो इसका आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ, स्पेशलाइजेशन किसका इम्पोर्टेंस है, तो वो होगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग, वो होगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप प्रोसेस ऑफ लॉजिकल मैनर डिवाइडिंग द वर्क इनटू मैनेजरेबल एक्टिविटीज, एलोकेटिंग द वर्क, क्रिएशन ऑफ हायरार्की, डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया सच एज टेरिटरी एंड प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हमें सही सीक्वेंस को चूज करना है। तो सबसे पहले तो डिवाइडिंग द वर्क होगा ही, फिर उसके बाद हो जाएगा डिपार्टमेंट को क्रिएट करेंगे, उसके बाद बेटा एलोकेट करेंगे काम, और डिपार्टमेंट्स में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। तो डिपार्टमेंट में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा, तो बी विल बी द आंसर, बी विल बी द आंसर। अनीता वर्क एट द मिडिल लेवल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, शी माइट बी, वो उसमें अनीता कौन होगी, अनीता कौन होगी बेटा इसमें, अनीता मिडिल लेवल पे है तो बिल्कुल भी नहीं होगी। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं होगी, लोअर लेवल की सुपरवाइजर भी नहीं होगी। तो अनीता कौन होगी, डिविजनल हेड, अनीता कौन होगी, डिविजनल हेड। आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन दैट इज डिपिक्टेड इन द लाइंस, इट अराइजेज आउट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म। तो यहाँ पर कौन से इंपॉर्टेंस की
बात हो रही है तो स्पेशलाइजेशन बिल्कुल नहीं, ग्रोथ इन साइज बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंशिएशन की बात है बेटा अलग अलग, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो जो टास्क है वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म हो रहा है, तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा द प्रोसेस ऑफ वेयर बाई एन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट एंड ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप efforts among the subordinates and secures unity of action in pursuit of the common purpose. Identify the concept of management highlighted in the aforesaid statement. Planning और coordination, controlling and communication. तो इसमें किसकी बात हो रही है? तो coordination की बात हो रही है, कहीं ना कहीं मिलकर हमारे बीच में एक यूनिटी ऑफ एक्शन हो, ग्रुप एफर्ट्स हो। ये ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों जिनको हम देखेंगे और तुरंत पहचानेंगे कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की बात है। और नेक्स्ट और लास्ट है हमारा आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट फंक्शन फोकसिंग ऑन असाइनमेंट ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप। तो आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग, आंसर होगा ऑर्गेनाइजिंग। तो इस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और हमें इजीली हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। बच्चों मेरे साथ पीडीएफ सॉल्व करते में आपको एक चीज शायद फील हुई होगी, जितने भी क्वेश्चन हमारे सीयूटी के पीवाईक्यूज हैं जो कि बीच बीच में आपको दिख रहे हैं कि ये सीयूटी में कब कब अपीयर हुए, 22 मई को 25 में हुआ, 22 में 25, 22 में 25, तो ये लगातार 14 में 25, तो ये सीनियर 14 में 25। तो बेटा ये वो क्वेश्चन है जो आप इजीली कर पाएंगे और इनकी लैंग्वेज भी बहुत इजी है। अगर कोई भी फिर भी आपको डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, कोई पॉइंट आपको लगता है कि आपको पूछना चाहिए, तो प्लीज कमेंट करके पूछिए। वीडियो को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो लाइक करिए, फ्रेंड्स में बहुत सारा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करिए। बाय बाय।